वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं जिनको घुटने में दर्द रहता है, सीढ़ियाँ उतरने चढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होती है, नहीं उतरा चढ़ा जाता, या फिर अगर आपको कोई ज़मीन पे बैठने के लिए बोल दे तो आपसे नहीं बैठा जाता, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो जाहिर सी बात है, अगर आपको घुटनों में इतना ही दर्द है तो आप किसी डॉक्टर के पास होके अब तक आ चुके होंगे और उन्होंने आपको बहुत सारी दवाइयाँ दे दी होंगी खाने के लिए, प्लस कई केसेस में तो उन्होंने सर्जरी करने के लिए भी आपको कह दिया होगा कि आपका जो घुटने हैं, आपके जो नीज हैं, उनकी अब हमें सर्जरी करनी पड़ेगी। तो अगर ये सारी चीजें भी आपके साथ हैं, आप बहुत सारी दवाएं भी ले चुके हैं, कई लोगों ने तो सर्जरी भी करा ली होगी पर फिर भी उसके बाद उनका दर्द नहीं जा रहा घुटनों का, बल्कि और दिक्कत आ गई है। सो ये वीडियो मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, क्योंकि जो लोग घुटनों के दर्द से बहुत परेशान रहते हैं और वो दवाइयाँ खा खा के थक चुके हैं और सर्जरी वो कराना नहीं चाहते हैं, सो उनके लिए एक ही इलाज है और वो है फिजियोथेरेपी। जी हाँ, आपके दिमाग में यही क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या मैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाऊं, क्या मुझे इस दर्द के लिए फिजियोथेरेपी करानी चाहिए, उससे कुछ असर होगा या नहीं होगा, वो कैसा ट्रीटमेंट देंगे, वो तो करंट लगा देते हैं, ये करते हैं, आपके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही होंगी। सो मैं आज आपको बताती हूँ कि अगर आपके घुटने में दर्द है तो उसका फिजियोथेरेपी में कैसे इलाज किया जाता है। जब आप एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं तो सबसे पहले वो करते हैं असेसमेंट। अब ये असेसमेंट क्या चीज होती है? सो असेसमेंट होता है आपके घुटनों का निरीक्षण करना एक तरीके से, मतलब कि वो देखते हैं कि आपके घुटने में कितनी दिक्कत है और कितनी दिक्कत नहीं है। आपसे वो सारी बातें पूछेंगे कि आपको इसमें दर्द होता है, सूजन तो नहीं है, दर्द कब होता है, सुबह होता है या रात को होता है, कोई एक्सरे वगैरह है तो दिखाओ, या फिर आप कौन सी दवाइयाँ ले रहे हो। सो ये सारी चीजें सबसे पहले वो आपकी पूछ लेते हैं। एक बार उन्होंने ये सारी चीजें आपकी पूछ लेते हैं, देख लेते हैं अच्छे से सारी चीजों को, उसके बाद वो आपका स्टार्ट करते हैं ट्रीटमेंट। घुटनों के दर्द का जो मेन रीजन रहता है वो होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑलमोस्ट 90% लोग जो हैं, जो फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं, उनका मेन रीजन यही होता है नी पेन का, दैट इज ऑस्टियोआर्थराइटिस, राइट। सो इसके ट्रीटमेंट में क्या होता है, फिर जो थेरेपिस्ट है जिसके पास आप जा रहे हो अपने ट्रीटमेंट के लिए, वहां पे वो आपको डिफरेंट मोडालिटीज लगाते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर कंडीशन, कि आपको कितना दर्द है, आपके सूजन है या नहीं है, आपका जो घुटने का हिस्सा है वो ज्यादा गर्म तो नहीं है या फिर बहुत ज्यादा ठंडा तो नहीं हो रहा। इन सारी चीजों को देख के वो आपके ऊपर 2-3 मोडालिटीज लगाते हैं। इनमें से कुछ मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे एक आपको गर्म सेक लगाते हैं जिसको हम हॉट पैक कहते हैं, उससे आपका जो नी जॉइंट है ना, उसमें अंदर तक सिकाई जाती है। पहली तो ये थेरेपी हो जाती है। दूसरा होता है टेंस थेरेपी। टेंस थेरेपी में क्या होता है ना, ऐसी ही कुछ मशीन दिखती है और इससे ना बहुत हल्का हल्का करंट आपके घुटने के अंदर जाता है, और इस मशीन से क्या होगा कि जो आपका घुटने का दर्द है ना वो कम हो जाएगा और बहुत हद तक वो दूर भी हो जाएगा। तो ये मैंने यहाँ 2 मोडालिटीज बताई, मतलब 2 मशीन्स बताई जो आपके लगाई जाती हैं आपके दर्द को ठीक करने के लिए। पर अगर कोई थेरेपिस्ट सिर्फ और सिर्फ आपको मशीन ही लगा रहा है पूरे इलाज में, तो ये चीज गलत है। फिजियोथेरेपी में हम सिर्फ मशीन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं, फिजियोथेरेपी में हम एक्सरसाइज के ऊपर डिपेंड करते हैं, एक्सरसाइज से आपको ठीक करते हैं, ठीक है। सो अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम है नीज में, तो इसका सबसे अच्छा और सबसे असरदार उपाय ये है कि आप इसकी एक्सरसाइजेस करें। अगर आप मशीन लगवाते हैं, आपको अच्छा लगता है कि हाँ मशीन से मेरा दर्द ठीक हो जाएगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो ये चीज बिल्कुल गलत है। ऐसा आप बिल्कुल भी मत सोचिए। फिजियोथेरेपिस्ट के पास अगर आप जा रहे हैं तो वहां पे आप अच्छे से एक्सरसाइज करिए और उन एक्सरसाइजेस को सीखिए, क्योंकि यही वो एक्सरसाइजेस हैं, यही वो चीज है जो आपके इस दर्द को रोकेंगी और जो आपके घुटने में दिक्कत हो रही है उसको आगे बढ़ने से भी रोकेंगी, आपके दर्द को आगे बढ़ने से रोकेंगी। सो अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जा रहे हैं और आप सिर्फ मशीनों के ऊपर ही रिलाई कर रहे हैं, मशीनों के भरोसे ही बैठे हैं कि इन्हीं से मेरा दर्द ठीक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। आपको खुद से भी एक्सरसाइज करनी पड़ेंगी। आप वो एक्सरसाइज कीजिए जो आपके फिजियोथेरेपिस्ट आपको बताते हैं। ऐसा नहीं कि YouTube से देख के या कहीं और से देख के, Facebook से देख के आपने एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अब मैं इसकी वजह बताती हूँ कि ऐसा आपको क्यों नहीं करना है, क्योंकि हर पेशेंट जो होता है वो अलग होता है। आपका जो नी में प्रॉब्लम है वो किसी और वजह से हो सकता है और किसी और इंसान का किसी और वजह से हो सकता है,
और अगर मान लो इन दोनों ही इंसानों को एक ही दिक्कत है, अगर दोनों को ऑस्टियोआर्थराइटिस की ही दिक्कत है, तो दोनों का ग्रेड और लेवल अलग अलग होगा। दोनों को हो सकता है आपको बहुत ज्यादा दर्द हो और सामने वाले को दर्द ना हो पर उसे सूजन ज्यादा हो। सो उन दोनों केसेस में भी जो आपकी एक्सरसाइजेस हैं वो बदल जाती हैं, अलग हो जाती हैं। सो इसलिए मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके ही एक्सरसाइजेस सीखिए और करिए। कहीं से भी रैंडमली उठा के कोई वीडियो देख के या किसी और ने बता दी, कहीं से भी देख ली, कर ली, सीख ली, सो ये मत करना, क्योंकि हो सकता है कि वो आपके ऊपर उल्टा असर कर दे, यानी कि वो आपकी कंडीशन को और बेकार कर दे और आपको परेशानी में डाल दे। सो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। आप अभी अपने जो नियरेस्ट आपके अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट हो, क्लिनिक हो, हॉस्पिटल हो, वहां पे जाइए और वहां पे जाके अपनी एक्सरसाइजेस करिए। और अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं।